एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक ऐसा मंदिर जिससे जुड़ा है ढेर सारा रहस्य और इतिहास। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दिव्य शक्ति का घर है जो हर भक्त के मन को शांति से भर देता है। भगवान तो हर जगह होते हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां उनकी उपस्थिति और भी गहरी महसूस की जाती है। जगन्नाथ मंदिर उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है। ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, एक स्पिरिचुअल सफर है जो आपको भी एक अलग सा सुकून देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ के दर्शन करने। जितनी सुबह जाओ उतना क्राउड कम मिलेगा, यही हम लोगों ने सुना है, जिसकी वजह से मैं इतने सुबह उठ के बिल्कुल रेडी हूँ। सो फटाफट करती हूँ मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। आई होप कि आप सबको मेरे साथ पूरी एक्सप्लोर करके जगन्नाथ के दर्शन करके अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि हम लोग कल ही कोलकाता से आए हैं पुरी। पहले हम लोग भुवनेश्वर आए क्योंकि हम फ्लाइट से आए थे, तो भुवनेश्वर उतरे और वहाँ से सीधे आए हैं पुरी। और कल हम लोगों ने ना शाम को 5 बजे जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे ऊपर जो एक झंडा लगा रहता है उसे हर दिन चेंज किया जाता है, वो हम लोग देखने गए थे। अगर आप वो वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो जाओ और देखो, क्योंकि सच में यार वो एक अद्भुत नज़ारा था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। हमेशा यूट्यूब या फिर न्यूज़ ये सब में ही देखा था। जब मैं खुद देख रही थी ना, वो मेरे लिए एक अलग सा नज़ारा था। मतलब मुझे विश्वास ही हो रहा था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में वहाँ बैठ के उसको देख रही हूँ और सब लोग चिल्ला रहे थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो उसकी जो फीलिंग थी ना वो बिल्कुल अलग थी, वो शायद मैं वर्ड्स में आपको बता ही नहीं सकती। तो वो व्लॉग देखना भी बिल्कुल मत भूलना। आज हमारा प्लान है कि हम लोग सबसे पहले अभी जाएंगे जगन्नाथ के दर्शन करने और फिर निकलेंगे कहीं घूमने। कहाँ कहाँ जाएंगे वो तो आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चलेगा। आकाश नहाने गए, तब तक मैं थोड़ा सा डिटेल ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो दोनों रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया पूजा वाले मूड में है। चलो, ज़्यादा लेट तो नहीं है ना हम लोग? अभी तक बिल्कुल सुबह भी नहीं हुई है प्रॉपर, और हम लोगों ने ना कल रात में ये स्कूटी ले ली थी पूरे एक दिन के लिए। तो ये एक बहुत सही आइडिया है कि अगर आप भी आ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ का जो लोकल कन्वेंस है, ऑटो है ना, वो सब कुछ भी बोल रहे हैं 200 150 कुछ भी जो मन में आ रहा है। तो हम लोगों ने ये स्कूटी ले ली है बढ़िया। एक दिन का 400 रुपये है। पेट्रोल डलवा लिया था कल ही रात में, तो अभी आज पूरा दिन हम इसी से घूमने वाले हैं। चलो 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 चलो, देख रही हूँ मैं, मैप लगा दो, मैं देख रही हूँ। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए मैं बता दूं कि 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। हिंदू धर्म में इन चारों धामों की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चारों धाम भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं, जो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट तक फैले हुए हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं द्वारका गुजरात में स्थित है और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। अगर मैं बात करूं जगन्नाथ मंदिर की, तो ये उड़ीसा में स्थित है और ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और वहीं रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। हमारे होटल से जगन्नाथ मंदिर सिर्फ 11 मिनट में हम लोग स्कूटी से पहुंच गए। एंड सुबह सुबह आप भी दर्शन कर लो। अच्छा लग रहा है ना? अभी भी मतलब पता नहीं, अभी तो हम लोग अंदर नहीं गए हैं। देखते हैं कि अंदर कितना भीड़ है। वैसे मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउड है नहीं। यहाँ पे बने हुए हैं शूज़ और मोबाइल स्टैंड्स
के लिए कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट करके जाओ। तो जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक आपको दिखा पाऊँगी, उसके अलावा आपको खुद आकर दर्शन करने होंगे। देखो अभी बजे 5:45 और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हालांकि हम लोगों ने एक पांडा लिया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाओ हम दर्शन करवा देंगे, तो हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे अंदर। वैसे अगर आप कोई पांडा नहीं भी लेना चाहते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सुबह जितनी जल्दी हो सके आप आ जाओ दर्शन करके। देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रथ यात्रा का टाइम है या कुछ है, तो आप आओ सुबह सुबह आराम से दर्शन कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद तो धूप भी इतनी तेज़ हो जाती है और अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है तब तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्राई करो कि सुबह जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट 6-6:30 बजे तक तो आ ही जाओ। जगन्नाथ मंदिर में कुल 4 दरवाजे हैं, जिनमें से हर दरवाजे का अलग अलग महत्व और इतिहास है। पहला है सिंहद्वार। मंदिर का सबसे मुख्य दरवाजा सिंहद्वार या सिंह द्वार कहलाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित है और इसे मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दरवाजे के ऊपर एक शेर का प्रतीक बना हुआ है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा है अश्व द्वार। ये अश्व के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। यह दक्षिण दिशा में स्थित है। तीसरा है हस्ती द्वार। हस्ती द्वार उत्तर दिशा में स्थित है। यह हाथी के प्रतीक से संबंधित है। इस दरवाजे के साथ भगवान की भक्ति का एक गहरा संबंध है। चौथा है व्याघ्र द्वार। व्याघ्र द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है और यह बाघ यानी टाइगर के प्रतीक से जुड़ा है। इन द्वार में सबसे विशाल द्वार सिंह द्वार है, जहां से रथ यात्रा निकलती है। तो अभी हम लोग हैं पश्चिम द्वार में और हमें जाना है दक्षिण द्वार पे। तो आप इन दोनों द्वार से आ सकते हो। अभी दर्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:50 सुबह के। तो 6 बजे से दर्शन स्टार्ट होंगे, तो आप उसी अकॉर्डिंग आ जाना। तो ये पश्चिम द्वार है, ठीक है, और दक्षिण द्वार आगे से है। तो हमने जो मतलब पंडित जी को जो उनको बोला है, उन्होंने हमें कहा, पहले तो बोला कि पश्चिम में आना, अब कह रहे दक्षिण में आना। तो हम जा रहे हैं जहाँ बोलेंगे, तो वो पूर्व उत्तर जहाँ बोलेंगे वहाँ चले जाएंगे। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक फ़ोन लेके जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू और विदेशियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये मंदिर की पुरानी परंपरा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और यहाँ तक कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। पर ये बात सोचने की है कि जहाँ मंदिर के अंदर गैर हिंदू और विदेशियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, वहीं हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम भक्त सालबेग के मजार पर रुकता जरूर है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि सालबेग भगवान जगन्नाथ का एक प्रसिद्ध और समर्पित भक्त था, भले ही वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। जब मैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन के लिए गई तो वहाँ के पंडित ने हमें मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई, जिन्हें मैं आपसे भी आज शेयर करने वाली हूँ। क्या आपको पता है इस मंदिर की स्थापना किसने और कैसे करवाई? अगर नहीं तो चलो जानते हैं। ओडिशा में एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि समुद्र के किनारे उनकी राख एक काश की पेटी में बंद है। उसी राख के ऊपर उन्हें एक जगन्नाथ नाम से एक मंदिर बनवाना होगा। सपने में भगवान ने राजा को वो जगह भी दिखाई जहां मंदिर की स्थापना होनी थी। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मंदिर बनवाना शुरू किया कि तभी समुद्र की लहरों में एक तूफान सा आ गया और इन लहरों ने मंदिर का नामो निशान मिटा दिया। दोबारा भगवान ने राजा को दर्शन दिया और फिर से मंदिर बनवाने को कहा। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मंदिर की स्थापना का कार्य फिर से शुरू किया, बट इस बार भी समुद्र की लहरों ने मंदिर को नष्ट कर दिया। इस तरह 5
5 बार होता गया। 5 बार इसी तरह होते हुए देख राजा निराश हो गए और उन्हें लगने लगा कि वो भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा का पालन कर ही नहीं पा रहे हैं कि तभी छठी बार भगवान ने उन्हें फिर से सपने में दर्शन देकर मंदिर बनवाने को कहा और ये भी कहा कि इस बार ये मंदिर नष्ट नहीं होगा। एक बार फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। समुद्र की लहरें फिर से उठी, पर इस वक्त इन लहरों को कबीर परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद से रोक लिया और मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो फाइनली हमारे पंडा जी आ गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, वो मैं आपको ना दर्शन करके आके बताऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं पहले जूते और फ़ोन यहाँ पे जमा करने, तो मैं आपसे मिलती हूँ दर्शन करने के बाद। जय जगन्नाथ। जब आप जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो आपको जगन्नाथ भगवान के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी के भी दर्शन होंगे। इन मूर्तियों का निर्माण भी राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर ही किया था। बट क्या आपको पता है जगन्नाथ मंदिर की ये मूर्तियां अधूरी ही क्यों रह गई? ये मूर्तियां अधूरी इसलिए रह गई क्योंकि जब राजा इंद्रद्युम्न इन मूर्तियों को बनवा रहे थे तब कोई भी कारीगर इन मूर्तियों को बना ही नहीं पा रहा था। फिर भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मनुष्य का रूप धरकर उनके सामने आए और उन्होंने राजा से कहा कि वो मूर्तियां बनाएंगे, पर उनकी एक शर्त है कि वो एक कमरे में अकेले मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्ति ना बन जाए तब तक उस कमरे में कोई नहीं आएगा। अगर उस बीच कोई आया तो वो मूर्ति अधूरी ही छोड़ देंगे। राजा ने उनकी ये शर्त मान ली। कुछ ही दिन बाद राजा को लगा कि मूर्तियां बन गई होंगी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह गया। तब से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। हर 12 साल में ये मूर्तियां बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और लकड़ी जल्दी ही खराब हो जाती हैं। कहा जाता है कि इसी वक्त पुरानी प्रतिमा से भगवान का दिल निकालकर नई प्रतिमा में डाला जाता है। जब ये प्रक्रिया की जाती है उस टाइम पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और मंदिर की सुरक्षा CRPF के जवानों को दे दी जाती है ताकि कोई भी मंदिर के अंदर ना आ पाए। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथ में मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो ना तो देख पाए और ना ही महसूस कर सके। लोगों का मानना ये है कि ये ब्रह्म पदार्थ कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 सालों बाद भी जीवित है। एक और राज की बात मैं बताना चाहती हूँ जो कि आपको किसी भी YouTube या फिर Google में नहीं जानने को मिलेगी। जब हम लोग मंदिर के अंदर थे और जो पंडित हमें पूजा करवा रहे थे तो उन्होंने हमें एक और रहस्यमयी बात बताई। मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी ये मंदिर कितने बजे खुलता और कितने बजे बंद होता है, क्योंकि आपने हमें कल फ़ोन पे बताया था कि ये मंदिर 6 बजे खुल जाएगा, बट आज 6 बज चुके बट अभी तक आप कह रहे हो कि मंदिर नहीं खुला। तो उन्हें हंसते हुए कहा कि ये मंदिर सिर्फ भगवान की मर्जी से चलता है, क्योंकि हम लोग होली के आसपास गए थे। कल रात भगवान होली खेलने गए थे और उन्हें वापस आते आते रात में बहुत देर हो गई थी, जिसकी वजह से मंदिर के द्वार रात में बहुत देर में बंद हुए। और यही रीज़न है कि आज सुबह मंदिर के द्वार देर से खुले हैं, क्योंकि भगवान देर से सोकर उठे। ये सुनकर मैं और आकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए कि सच में ये कोई अद्भुत चमत्कार ही है। ये भगवान का घर ही है जहाँ आज हम लोग आए हैं उनके दर्शन करने। जब भी मैं बात करूं भगवान के उठने
और सोने की, तो इसकी भी एक बहुत ही रहस्यमय प्रक्रिया है। तो चलो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो पंडित जी ने बड़े प्यार से हमें कहा कि भगवान भी ना बहुत नटखट है, उन्हें पूरे बच्चे की तरह उठाया जाता है। हर सुबह 5 पंडित मंदिर के अंदर जाते हैं, उनके आंखों में पट्टी होती है और वो मंत्र जाप करते हैं और भगवान को एक बच्चे की तरह उठाते हैं। और जब ये मंदिर के अंदर ये प्रक्रिया की जाती है तो बाहर दरवाजे बंद होते हैं और बाहर कुछ पंडित ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, ताकि मंदिर के अंदर जो प्रक्रिया या जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं भगवान को उठाने के लिए, वो बाहर के लोग ना सुन पाए। भाई दर्शन हमारे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं। बिल्कुल सामने से हम लोगों ने दर्शन किया और वो जगह भी देखी जहाँ पे भोग बनता है। मतलब आप आओगे ना तो इतना अच्छा लगेगा आपको। मतलब हम लोग तो जो पांडा थे वो सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि कितना भोग बनता है, कैसे है, क्या है, सारा एक एक चीज़। तो हम लोग भी उनको सुन रहे थे और दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा। अभी बज गए हैं 8:30 बज रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल रूम में। सुबह देखो भीड़ नहीं थी एंड इस टाइम पे देखो कितनी ज़्यादा लाइन लग गई है और ये लाइन बहुत दूर तक है, उधर तक तो मुझे ही दिख रही है। अभी टर्न होंगे तो नहीं पता। बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए। शब्दों में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वैसा था। मतलब आपको आना पड़ेगा ये देखने के लिए ना, जो जगन्नाथ प्रभु और सुभद्रा जी के जो दर्शन हुए वो आपको सामने से देख के ही पता चलेगा। ऐसे फ़ोन पे हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट हाँ आपको आना चाहिए। मतलब एक वो फीलिंग जो है ना भगवान को देखने के बाद की, वो बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। बट हाँ हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। 6 बजे आए थे, 7:30 बज रहे। भी 7:30 बज रहे, मुझे लगा 8 बज रहे। 7:30 बज रहे, तो हो गया सब कुछ अच्छे से। अच्छी बात है। और भोग कितना बनता है? जय जगन्नाथ। भोग तो कुछ 70,000 जो हांडियाँ आपने जो आप देख रहे होगे, मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी की जो हांडियाँ होती हैं उनमें 70,000 वो बनते हैं भोग में। अंदर भी हम लोग को लेके गए वो किचन जहाँ पे भोग बनता है, लेकिन वहाँ वही है कि वहाँ का हम आपको दिखा नहीं सकते। कहते हैं कि 60 से 70 डिग्री का टेम्परेचर होता है अंदर। हर 5 मिनट में जो खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, वो जाते हैं बाहर, आते हैं, नहाते हैं, फिर जाते हैं अंदर भोग बनाने। तो आप समझ सकते हो कि मतलब अलग ही है, अलग ही चीज़ है ये। अच्छा, भोग के लिए ना अंदर एक काउंटर है, वहाँ से आप भोग का टिकट ले सकते हैं और वो क्या होता है, पैसे भी मतलब वो आपके भोग कर देंगे ना, मतलब भोग प्रसाद आपको देंगे। महाप्रसाद जो होता है तो आपको वो महाप्रसाद भी मिलेगा। आप वो पैसे देके आप पहले वो भगवान को चढ़ाया जाएगा, आपके नाम और गोत्र से वो पहले भगवान को अर्पित किया जाएगा, उन्हें चढ़ाया जाएगा और वही प्रसाद आप तक पहुंचेगा। तो उसके जो पूरा उन्होंने चार्ट दे दिया था, तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप वो प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन एक बार आपके प्रभु के दर्शन हो गए ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। लेकिन ठीक है, आपकी श्रद्धा है, मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, बिल्कुल करो। ये आपकी श्रद्धा है, आपको अगर करना है तो बिल्कुल करिए। मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। चलो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। जय जगन्नाथ। अभी टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का, तो हमें लगा यार रूम जाने से पहले
ब्रेकफास्ट करते ही जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे एक अलग चीज़ें हैं। बीटरूट जूस है, क्यूकम्बर जूस, पाइनएप्पल, ये मेरे लिए। फ्रूट्स हैं, साउथ इंडियन उत्तपम, बड़ा सांभर, ये सब है। इडली है, यहाँ पे मिल्क एंड ऑल ये सब है। आलू मटर करी, पूड़ी, सेवई उपमा, ये सब कुछ है। मंदिर से आकर ब्रेकफास्ट करके मैं और आकार ऐसा सोए थे, ऐसा लग रहा था हम लोग जन्मों से सोए नहीं है। 2 घंटे की मस्त नींद लेकर अब हम लोग फिर से रेडी हो गए और जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने पूरी। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ और इसके साथ भी। चलो, हैप्पीली हाई, हैप्पीली हैप्पी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सब कुछ ले लिया ना? हेलो हेलो